लोग का टॉपिक रहेगा आप लोगों का, ठीक है, भारत में पर्वत पहाड़ियां। ठीक है, भारत में पर्वत पहाड़ियां। तो भारत में पर्वत पहाड़ियां याद रखना। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग मैप की, मैप आप लोग को अच्छे से बनाना है। और इसी मैप बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल रहता है। क्या सवाल रहता है सर? हम लोग याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग से तुरंत निकल गया और याद ही नहीं कर पाते हैं। आप लोग हताश हो जाते हो। तो आप लोग को हताश नहीं होना है। वो सारी बातें हमारा मेमोरी जो है कैच करके रखे रहता है। जो बातें हम लोग याद करके रखते हैं ना, याद करके रखते हैं। मान के चलो आज मैं पूरा टोटल इस बात को आज याद करवा दूंगा आप लोग को, पूरा पहाड़ी पर्वत में याद करवा दूंगा। याद करवाने के बाद वो चीजें आपके दिमाग में हैं और उसको आप रिवाइज नहीं करोगे घर में जाकर, तो या और दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो भी बातें दिमाग में हैं कम से कम उसको रिवाइज करके तो याद करके रखो। कम से कम जो दिमाग में है उसको याद करके रखो। आज मान के चलो मैं संविधान के 22 भाग को पूरा याद करवा दिया, वो 22 भाग को याद करवा दिया, घर में जाकर रिवाइज नहीं करोगे और माइंड में रहेगा क्या? अरे माइंड का मतलब है याददाश्त, और याददाश्त का तात्पर्य रिवाइज, और रिवाइज ही नहीं किए तो जिंदगी में सफलता कहां हासिल होगी? केवल असफलता ही हासिल होगी। तो अपने को सफलता हासिल करनी है तो मान के चलो दरवाजा एक हमारा क्या है, आप लोग का सफलता है। तो दरवाजा के पास जाने का हमें साहस होना चाहिए ताकि उस दरवाजा को खटखटाएं और हम उस दरवाजा को खोलकर सफलता हासिल प्राप्त करें, है ना भाई? तो सबसे पहले हार्ड वर्क करो और मेहनत करो, और याददाश्त जो है उस याददाश्त को बना के रखो। कम से कम जो दिमाग में उसको याद रखो, है ना भाई? याद कर ले उसको तो याद में रखो, जो नहीं याद किया वो कहां से याद आएगा? तो याद करके रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग भारत के सबसे पहले मैप बनाएंगे। देखो, भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़े थे, तो भारत का प्राकृतिक विभाजन में हमारा जो आप लोग का टोटल ये सीरीज था, हिमालय का सीरीज याद था। एक टोटल हमारा क्या था? हिमालय का सीरीज था, है ना? हिमालय पर्वत श्रेणियां था, अर्थात हमारे उत्तर भारत का पर्वत का क्षेत्र था। इसमें बहुत सारे आप लोग का ऊंची चोटी आया है, ऊंची चोटी आया है ना। जैसे ऊंची चोटी की बात करेंगे हम लोग, तो ऊंची चोटी की बात करेंगे सबसे पहले याद रखो पीओके, जम्मू कश्मीर अधिकृत है ना भाई? आप लोग का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके। तो पीओके में सबसे पहले एक ऊंची चोटी बताया था जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत में। इसका थोड़ा हिस्सा हमारे भारत में भी है, लेकिन ज्यादा हिस्सा आप लोग के पाकिस्तान में है, कश्मीर में है ना भाई? तो याद रखना, याद करते चलना। मैं यहाँ से पूरा ऊपर वाले के एक बार और घुमा दे रहा हूँ, ठीक है? इसे घुमाने से पहले कुछ जानोगे क्या? चलो देखो, सबसे पहले आप लोग के माइंड में यह होना चाहिए हम लोग का टॉपिक क्या है? भारत में पर्वत पहाड़ियां। सबसे पहले पर्वत क्या है आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले जानना पड़ेगा पर्वत क्या है। देखो, पर्वत क्या है हमें समझ में नहीं आता, पहाड़ियां क्या है हमें समझ में नहीं आता है, और साथ साथ पठार भी है, पठार भी कर दिया जाता है। देखो, सबसे पहले पर्वत को समझो। सबसे पहले पर्वत को समझो, पर्वत क्या है? प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक पहाड़ी होती है, पहाड़ियों का एक चट्टान होता है। कैसे होता है इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे? समझना, प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक प्रकार का ये पर्वत है, समझना। देखो, इसमें हमारा ये नीचे वाला आधार है, आधार, ये आधार है, और ये हमारा शिखर है। तो शिखर क्या होगा? पतला। शिखर क्या होगा? पतला। और इसका आधार क्या होगा? चौड़ा। आधार क्या होगा? चौड़ा। तो जिसका है ना, मतलब प्राकृतिक विभाजन में शिखर क्या हो जी आप लोग का? पतला हो। शिखर पतला हो और आधार क्या हो? चौड़ा हो। तो ये आप लोग का क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है, ठीक है? यही हमारा पर्वत कहलाता है। लेकिन बात करें हमारी, मान के चलो, देखो ये आप लोग का शिखर है, शिखर।
ये हमारा शिखर है और ये आप लोग का क्या है, चौड़ाई मतलब आधार है। अब शिखर हमारा क्या लग रहा है आप लोग का, समतल लग रहा है। तो यदि शिखर समतल हो, क्या हो, शिखर समतल हो, शिखर समतल हो और आधार ज्यादा चौड़ा हो, आधार ज्यादा चौड़ा हो, आधार हमारा ज्यादा चौड़ा हो, तो ये क्या कहलाएगा, आधार ज्यादा चौड़ा में पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। जब ज्यादा क्षेत्र में आधार उसका फैला है और उसका जो शिखर क्या है, समतल हो, तब एक पठार है, ये पठार, ठीक है। लेकिन जब उसका शिखर पतला और ऊंची हो और नीचे उसका आधार क्या हो, चौड़ा हो, तब क्या कहलाएंगे, हमारा क्या कहलाएगा, पर्वत। ये आप लोग का क्या कहला जाएगा, पठार कहला जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहला जाएगा, पठार। अब बात करेंगे पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी में याद रखना इसका छोटा रूप, पर्वत का सबसे छोटा रूप, तो पर्वत का सबसे छोटा रूप पहाड़ी कहलाता है। पतली श्रृंखला में क्या कहलाता है, पहाड़ी, अर्थात पर्वत का या पर्वत की छोटी बहन पहाड़ी, इसीलिए पर्वत पहाड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना पर्वत की छोटी श्रृंखला, इसका छोटी श्रृंखला क्या हो जाएगा, पहाड़ी। जैसे कि मान के चलो ये पतला है हमारा, ये भी, तो इससे छोटा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, छोटे छोटे। तो पहाड़ी छोटे छोटे पहाड़ी है, उधर मत जाओ, गिर जाओगे, नहीं उधर बड़े पहाड़ी है, इकट्ठा है। चलो मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब इसका छोटा रूप, किसका छोटा रूप, पहाड़ी का छोटा रूप। पहाड़ी का छोटा रूप क्या कहलाता है, पहाड़ी कहलाता है, सॉरी, पर्वत का छोटा रूप, हाँ, पर्वत की जो छोटी है, छोटी श्रृंखला हो जाएगी, ये क्या कहला जाएगा जी, पहाड़ी कहलाएगा। तो पहाड़ी समझ में आया, पठार समझ में आया, और आप लोग का पर्वत, ठीक है। याद रखना पर्वत पृथ्वी की सतह से अगर मापेंगे तो एक प्राकृतिक होती है, अर्थात पृथ्वी से जब हम लोग मापेंगे तो प्राकृतिक रूप से बनी होती है, ये भी प्राकृतिक विभाजन का हिस्सा होता है। क्लियर है ये। तो सबसे पहले पर्वत याद रखना, श्रृंखला उसका पतला रहेगा, मतलब शिखर पतला और आधार चौड़ा, ज्यादा चौड़ा नहीं, चौड़ा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग पठार की, तो ज्यादा चौड़ा और शिखर समतल, पठार। और पर्वत की बात करेंगे तो पर्वत की छोटी, पर्वत की अगर बात करेंगे छोटी, उसका हिस्सा जो बन जाएगा, छोटे उसका रूप बन जाएगा, क्या कहलाएगा, पहाड़ी कहलाएगा। ये पहाड़ी, पर्वत, पठार, क्लियर है। जिसमें से हम लोग अब पहाड़ी, पर्वत, पठार समझ गए। अब पहाड़ी पर्वत समझ गए तो अब देखेंगे कि हमारे कौन कौन से राज्य में पहाड़ी पर्वत है, और पहाड़ी पर्वत है तो उसकी ऊंची चोटी क्या है, अगर कोई पठार भी है तो उस पठार के हमारे ऊंची चोटी क्या है। एग्जाम में पूछे जाने वाला ऊंची चोटी और कौन सा पर्वत या पहाड़ी कौन से राज्य में, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से पहाड़ी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, और नदी निकलती है तो उस नदी में कौन सा परियोजना है, या कौन से, अगर पहाड़ी पर्वत की बात करेंगे तो उस कौन से पहाड़ी से कौन सा जलप्रपात निकल रहा है, और कहां राज्य से निकल रहा है, और कौन से राज्य में यह जलप्रपात पाया जाता है। भेड़ाघाट जलप्रपात कहां पाया जाता है, एमपी, ठीक है, बालाघाट। तो वो सारा चीजें हमारा इससे डिपेंड रहता है, और यही से डिपेंड होगा, ये बेस है, ये बेस ही याद नहीं रहेगा, इधर समस्या हो जाएगा, समझते चलना। तो याद रहेगा आप लोग को पर्वत, पठार याद रहेगा ना, ठीक, याद रखना पर्वत, पहाड़ी और पठार। अब बात कर रहे थे हम लोग आप लोगों की, ठीक है। ये हमारा हिमालय पर्वत था, याद आ रहा है। हिमालय पर्वत को हम लोग कितने भागों में बांटे थे जी, याद आ रहा है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण में बांटे थे हम लोग, एक ट्रिक बताया था, TVS M, एम को नीचे करना है, नहीं सॉरी, एम को ऊपर करना है और एस को नीचे, है ना, TVS, एस को नीचे, एम को ऊपर, तो TVMS, TVMS, यही बांटे थे ना, TVMS। तो टी से ट्रांस, वी से बृहद, एम से मध्य और एस से, इसी ट्रांस हिमालय का आप लोग का हिस्सा है कौन, आप लोग का पीओके, अर्थात पाकिस्तान में पाए जाने वाला, अगर ज्यादा रूप से देखा जाए तो आप लोग का K2 गार्डविन। उसके बाद बात करेंगे ट्रांस हिमालय को कितने रूप में बांटे थे, 3 था कि 4 था, ठीक है। ट्रांस हिमालय को हम लोग कितने रूप में बांटे थे जी,
ट्रिक बताया था। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा एकदम डीपली खतरनाक क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, डीपली बता रहा हूं मतलब तो इजी इजी सिंपल बना दोगे। केटू गाडविन कौन से श्रेणी का हिस्सा था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, क्लियर। तो काराकोरम का हिस्सा क्या है हमारा? केटू गाडविन। यहां पर पाकिस्तान अधिकृत में है आप लोग का केटू गाडविन, याद रखना केटू गाडविन। ठीक है, केटू गाडविन याद रखना, जिसकी ऊंची चोटी है जी आप लोग का मतलब आप लोग केटू गाडविन, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 8611। यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो केटू गाडविन। ठीक है, केटू गाडविन। कितना है टोटल इसकी लंबाई? 8611। क्लियर है? चलो नीचे उतरते आओ। नीचे उतरते आना है। अब मैं पूछूंगा और नहीं जानेंगे तो क्लास से बाहर कर दूंगा। कैसे लगेगा बताना, बाहर जाके बाद में। यहां पर आ गए हम लोग यूके, उत्तराखंड में आ गए। क्लियर है? अब उत्तराखंड में आप लोग को मैं 3-4 पहाड़ी बताया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक। नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई बताओ। हाँ, मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ, बताया था। ढूंढ के रखो, नहीं बताऊंगा। हाँ, चलो उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या क्या मिलेगा? उत्तराखंड में याद रखना है आप लोग को नंदा देवी। क्या याद रखना है? नंदा देवी। नंदा देवी के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद और एक और बताया था गंगोत्री। उसी गंगोत्री से आप लोग एक नदी निकलती है आप लोग की भागीरथी, जिसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है जो कि जाके गंगा के बड़ी सहायक नदी बन जाती है। टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर। यमुना पढ़ेंगे बाद में, नदी को रुक जाओ, है ना। तो मुख्य रूप से भी फिलहाल ये याद रखना, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। नंदा देवी याद नहीं आया? 75। हाँ, तब तो बोल रहा कहां से 75 आ गया। 78, 16 याद रखना है। इसकी ऊंची चोटी हमारा कितना लंबाई? 78, 16 मीटर। 78, 16 याद रखना नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी याद रखना 78, 16 याद करते जाना है, लिखते नहीं जाना है जी। 78, 16 याद रखना, 78, 16 नंदा देवी की। उत्तराखंड में फिलहाल ये याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जब रिवाइज करेंगे आप लोग का, किसको रिवाइज करेंगे? हिमालय को। तो ऑटोमेटिक आप लोग को मिल जाएगा सब स्टेप बाय स्टेप। हम लोग सीधा निकलना है, पूरा पहाड़ी पर्वत को बांटना है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग नीचे उतरते आ रहे हैं काराकोरम की तरफ से, आप लोग का हिमालय का हिस्सा से, है ना, ट्रांस हिमालय से। याद रखना आप लोग का केटू गाडविन याद रहेगा, हाईएस्ट पीक पॉइंट याद रहेगा। बात करेंगे यूके के नंदा देवी की। नंदा देवी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कौन से राज्य में इसकी हाईएस्ट पीक पॉइंट कितना है? 78, 16 याद रखना है। याद रहेगा 78, 16। ठीक। उत्तराखंड के बाद हम लोग सीधा उतरेंगे आप लोग का नेपाल। याद आ रहा है? नेपाल जो हमारा सीमा लगा हुआ है भारत की, इसलिए नेपाल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जो आप लोग का, है ना। माउंट एवरेस्ट याद आ रहा है, धौलागिरी याद आ रहा है, अन्नपूर्णा याद आ रहा है, मकालू याद आ रहा है ना। हाँ, इसी को पूछा जाता है। मैं आप लोग को पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए याद करवाया था। एग्जाम में पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर जमाओ। एग्जाम में पूछा जाता है नेपाल की पर्वत पहाड़ियों को, पठार को पूर्व से पश्चिम की ओर जमाओ कर एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, चलो उसको जमाएंगे, लेकिन पहले याद तो कर लो। पहला याद रखना है नेपाल में, याद रखना नेपाल में माउंट एवरेस्ट। क्या याद रखना है जी? माउंट एवरेस्ट। कैसे नहीं मिटा रहा है भैया? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट याद रखना है, जो कि हमारा ये नेपाल की सबसे बड़ी ऊंची चोटी, याद रखना है। तो नेपाल माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखनी है हमें 88.86, 88.88 याद रखना। इसकी ऊंची चोटी 88.86, ठीक है, 88.86 याद रखना इसकी ऊंची चोटी, मीटर में है ना भाई, मीटर में। क्लियर है? ये इसकी ऊंची चोटी हो जाएगा। बात करते हैं आप लोगों की, हम लोग अब, और इसमें कौन कौन सा हमारा शिखर पाई जाती है, ऊंची चोटी पाई जाती है, कहाँ? नेपाल में। सबको नहीं जानना है, हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले को जानना है, तो माउंट एवरेस्ट याद रखना, ठीक है, नेपाल की सबसे बड़ी, और हमारा इसको देखा जाए तो पूरे विश्व के भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं नेपाल के बाद आप लोग का नेपाल में और कौन कौन सा बताया था? धौलागिरी याद आ रहा है? धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी चल देना। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा आ जाना, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मंसालू, और एक बताया था गौरी शंकर, गौरी शंकर और मकाली को भी याद रखना, ये, ठीक है, ये इतना याद रखना में नेपाल की श्रेणी में पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। क्लियर है? इतना बता दिया था, है ना, याद रखना है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है? लिख रहा है तो आता है सपोर्ट नहीं लिख रहा है, ठीक है, मैं भी कहां बोल रहा हूं, क्या कर रहा है पूछा, याद करो, याद, ठीक है। नेपाल में आप लोग को याद रखना है, भले किसी पहले बोलो किसी बाद में बोलो, सबसे पहले याद रखना माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद याद रखना धौलागिरी, फिर आप लोग का अन्नपूर्णा, मसालू, गौरी शंकर और मकालू, ये नेपाल में पाए जाने वाला, ठीक है। नेपाल के बाद पहुंचते पहुंचते हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? सिक्किम। कहां पहुंच जाएंगे? सिक्किम। अब बात करेंगे हम लोग सिक्किम की, ठीक है, बात करेंगे हम लोग सिक्किम की। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में याद रखना है आप लोग को कंचनजंगा, भारत का ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी बोलना है, भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी, भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी, भारत में तो है ही, लेकिन भारत में भी ये भी मिलती, तो भारत में बोल दिया केटू गाडविन, भारत का सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, केवल भारत, कंचनजंगा। और केवल ये भारत में नहीं है, ये कहाँ है? क्वेश्चन के लहजे को समझना, वो केवल भारत का पूछ रहा है कि भारत के अंदर में कहीं भी छोटे मोटे कहीं फैला, उसको भी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन के लहजे समझ जाना। अगर भारत में भी बोले तो भारत में भी तो ये भी है, भारत में तो ये भी है, लेकिन केवल भारत में कंचनजंगा, और भारत में, आ रही बात समझ में? तो याद रखना, ये हमारा सिक्किम में आप लोग को याद रखना है कंचनजंगा। क्या याद रखना है? कंचनजंगा, ये हो जाएगा कंचनजंगा। इसके आप लोग को मैं क्या बताया था ऊंची चोटी जी? 85, 86, किसी किसी में 85, 96 दिया रहता है, तो आप लोग घबराना नहीं है। अगर 85, 86 ऑप्शन में नहीं है तो दबा देना 85, 96 है, बटन वाला नहीं है, लगा देना, ठीक है। तो याद रखना कंचनजंगा, कंचनजंगा के पीक पॉइंट हो जाएगा आप लोग का 85, 86, याद रहेगा 85, 86। अब याद रखना अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो 85, 96, ऑप्शन में जब 85, 86 नहीं रहे तो 85, 96 लगा देना। क्लियर? इतना याद हुआ?
लिस्ट में, मेरा भी पा जाओगे आप लोग 31 में फिजिकल में, समझ रहे हो। तो वो दौर होता है एक चीज का, हर हमेशा फिजिकल ठीक नहीं रहता, अभी वो दौर है, वो दौर को आप लोग बना के रखो, ठीक है ना। तो विश्वास उम्मीद बना के रखो भैया। चलो, हमारे भारत के मध्य के पर्वत पहाड़ियां, ठीक है, तो भारत के मध्य की बात करेंगे। चलो देखो, अब भारत के हम लोग किसके बात करेंगे, हमारा उत्तर वाला खत्म, ठीक है ना। कहां वाला खत्म हो गया जी, ये उत्तर वाला टोटल खत्म, हरा भरा हमारा ये खत्म। अब बारी आएगी मध्य की, है ना। बात करेंगे, ये है हमारा मध्य, इधर मत जाना ना, ये हमारा पूर्वोत्तर आएगा। केवल हम बात करें मध्य की, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अर्थात बगल में गुजरात, पश्चिम में, है ना। उत्तर आप देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान, ये सभी हमारा किस में आने वाला है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सभी में हमारा जो जो पहाड़ी आएगी वो हमारा मध्य भारत की पहाड़ी पर्वत है, मध्य भारत की पहाड़ी पर्वत है। कहाँ की पहाड़ी पर्वत है जी, मध्य भारत की पहाड़ी पर्वत है। तो चलो, मध्य भारत के पहाड़ी पर्वत को हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान का, देखेंगे कहाँ का देखेंगे जी, राजस्थान। तो राजस्थान का सबसे पहले हमें याद रखना है, लिखना नहीं है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप लोग, सॉरी, राजस्थान में हमें याद रखना है आप लोगों का कौन से पहाड़ी पर्वत या कौन से पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी मैं आप लोग को जब पढ़ाया था मरुस्थलीय क्षेत्र, उसमें ऑलरेडी मैं बता चुका था, याद आ रहा है ना। सबसे प्राचीन और वलीय पर्वत अरावली पर्वत, तो याद रखना अरावली पर्वत जो है हमारा गुजरात राजस्थान से पूरा लगा हुआ है। हरियाणा विस्तार क्षेत्र बताया था, अरावली पर्वत हमारे भारत देश के 3 राज्यों से होकर के ये लगा हुआ है, ऊपर से हरियाणा, नीचे से राजस्थान और आप लोगों का गुजरात, गुजरात एक खंबात की खाड़ी, जिसमें का हमारा 80% जो अरावली पर्वत हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा आप लोग का राजस्थान, यहां पर मैं लिखूंगा राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। तो राजस्थान में पहला क्या हो जाएगा आप लोगों का, अरावली पर्वत ही याद रखना है आप लोग की एग्जाम के लिए। क्या याद रखना है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में क्या जानना है, यह सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे पहले क्या जानना है, ये आप लोग का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये याद रहेगा, ठीक। प्राचीन ये पर्वत श्रृंखला है, जिसकी बात करेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाला ऊंची चोटी की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी क्या हो जाएगी इसकी, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है, गुरु शिखर, जिसकी लंबाई आप लोग को बताया था, याद रखना 1722 मीटर हमारे गुरु शिखर की हाइट है, पीक पॉइंट ऊंचाई गुरु शिखर। तो हमारे अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, जो कि आप लोगों की कितना मीटर है, 1722 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8848.86, नंदा देवी 7816 मीटर, ठीक है, नंदा देवी, सॉरी, कंचनजंगा 8586, माउंट एवरेस्ट हो गया। इधर केटू गाडविन, साथ में याद रखना है आप लोगों को अरावली पर्वत, जिसकी 1722 याद रहेगा। यह सबसे हमारा प्राचीन हो गया। अब साथ में हमें जानना है, इससे क्या जानना है, इसका विस्तार क्षेत्र कौन कौन से राज्य में है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो हमारा अरावली पर्वत है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। तो याद रखना अरावली पर्वत हमारा आप लोगों का यहाँ पर पूरा लगा हुआ है, जो कि ये आप लोग का हरियाणा, ये क्या हो जाएगा, हरियाणा, ये हो जाएगा राजस्थान, और ये हमारे खंभात की खाड़ी के पास गुजरात, ठीक है। इसका विस्तार 3 राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अरावली पर्वत हमारे भारत में कौन से राज्य में 80% पर अवस्थित है, राजस्थान पर अवस्थित है। क्वेश्चन पूछने का टर्म समझ रहे हो, तो याद रखना आप लोग को, ये हो जाएगा राजस्थान में, ये आप लोगों का
देखा जाए तो 80% जो हमारा अरावली पर्वत स्थित है। याद रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विस्तार याद रखना है तो 3 राज्य, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। क्लियर है? अरावली पर्वत में कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। माउंट एवरेस्ट में कोई दिक्कत, नंदा देवी में कोई दिक्कत, आप लोग केटू गाड़ी में कोई दिक्कत, कोई में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम याद करते चल रहे हैं, है ना भाई? ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, ये राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के बात करेंगे हम लोग, आपका प्यारा मातृ जिला हमारे छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश। बात करेंगे किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश याद करना है। यह है आप लोग का एमपी। क्या है जी? एमपी। अब देखना, एमपी के ऊपर में आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग का विंध्याचल श्रेणी। कौन सा श्रेणी? विंध्याचल श्रेणी। और इसके नीचे में, एमपी के नीचे में याद रखना आप लोग को सतपुड़ा पर्वत। क्या याद रखना है? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, याद रखना है विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। मैं लिख देता हूं ये सतपुड़ा, मैं लिख दिया इसको विंध्याचल। ठीक है, और इसी पर बगल में लगा हुआ है एक और हमारा, जिसको प्यार से हम लोग कैमूर पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैमूर पर्वत कहते हैं। तो कैमूर पर्वत किसका हिस्सा है? ठीक है, दोनों का हिस्सा है ये, दोनों का। तो ज्यादातर विंध्याचल याद रखना। ठीक है, ये ऊपर में जाकर हमारा ये मिलेगा, विंध्याचल का हिस्सा है, विंध्याचल। ठीक है, उसका हमारा आधार तो नीचे में है, लेकिन ज्यादा हिस्सा ऊपर में फैला हुआ था, विंध्याचल का हिस्सा। बताया थे और याद आ रहा है? हाँ, तो याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग, देखो एक नदी का नाम बता रहा हूं, आप लोग समझ के रखना। ठीक है, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत से एक नदी की उद्गम होती है। कौन सी नदी? नाम है पता? नर्मदा नदी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से कौन सी नदी की उद्गम? नर्मदा नदी की। याद रखना, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है, जो कि ये हमारे विंध्याचल पर्वत से निकल करके अरब सागर में जाकर मिल जाती है, विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कौन से? सतपुड़ा की। सतपुड़ा से एक नदी निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा से एक नदी निकलती है, उसका नाम है आप लोग का ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी याद रखना है। ठीक है, ताप्ती नदी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के मध्य में कौन सा पर्वत श्रृंखला? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। बीच में कौन दिख रहा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। समझ में आ रहा है? याद रखना, ताप्ती और नर्मदा नदी के मध्य में कौन सा पर्वत श्रृंखला? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है, धूपगढ़ याद रखना है। क्या याद रखना है? धूपगढ़ याद रखना है। तो सतपुड़ा की अगर बात करेंगे हम लोग क्या की ऊंची चोटी की, तो इसकी ऊंची चोटी होती है धूपगढ़। याद रखना है, धूपगढ़। अब याद रख लिया धूपगढ़, लेकिन इसका भी पीक पॉइंट जानना है। किसी को याद है क्या? हाँ, समथिंग नहीं बताना है भैया। 1350 यार। ठीक है, याद रखना। तो सतपुड़ा याद रखना है। सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी बात करेंगे तो धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350। ठीक है, 1350। ये कौन सा पर्वत दिख रहा है हमारा? सतपुड़ा के ऊपर में कैमूर पर्वत। याद आ रहा है? कैमूर पर्वत। ये हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर बनाती है कैमूर पर्वत। क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। तो इसका ये ऊंचाई याद रखना, कैमूर पर्वत की ऊंचाई अमरकंटक, जो कि 1036 मीटर है। उसकी पीक पॉइंट कितना है? 1036। अमरकंटक में एमपी की बात करेगा। मान के चलो मैं यहां पर इसको निकाल दिया। ठीक है, समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी माय मेंशन, आफ्टर देन यू विल टू रिमेंबर योर माइंड। ठीक है, तो याद रखना, ये मैं निकाल दिया आप लोग के किसको? ये कैमूर पर्वत को निकाल दिया। कैमूर पर्वत ये हो गया आप लोग का कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत को निकाल दिया।
कैमूर पर्वत को निकालूंगा तो ये हो जाएगा एमपी, ये हो जाएगा सीजी। ठीक है, अगर इसको दो भाग में ऐसे तोड़ दिया तो ऊपर वाला हिस्सा एमपी, और एमपी के आप लोग का पूर्वी तरफ देख रहे हो, पूर्वी तरफ आप लोग का पूर्वी दक्षिण दक्षिण पूर्व से अलग हुआ है ना, तो दक्षिण पूर्वी तरफ आप लोग का हमारा कैमूर पर्वत, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हिस्सा है। हमारे छत्तीसगढ़ में पीक पॉइंट की बात करेंगे तो बदरगढ़ याद रखना है। क्या याद रखना है? बदरगढ़। कैमूर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसकी पीक पॉइंट है 1176 किलोमीटर। कितना? कैमूर पर्वत की छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी का नाम बदरगढ़। क्या? बदरगढ़ की ऊंचाई 1176 किलोमीटर। तो याद रखना है 1176 किलोमीटर, 1100 मीटर। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेन्योरिटा। ठीक है, तो याद रखना, ये मीटर को किलो काहे देंगे भैया जब ग्राम में नहीं मिल रहा है, तो है ना। याद रखना 1176 मीटर, 1106 वैसे हो तो 700 से 800 उत्तर दक्षिण किलोमीटर छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये देखो, अब एमपी समझना है। एमपी का हमारा पीक पॉइंट हो जाएगा कैमूर पर्वत का अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ये हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक के पीक पॉइंट है आप लोग का 1036 मीटर। तो मध्य प्रदेश की जब बात करेगा तो याद रखना ये हो जाएगा आप लोग का 1036 मीटर, न कि किलोमीटर, है ना। 1036 हो जाएगा एमपी। ठीक है, 1000 मतलब 1176 हो जाएगा छत्तीसगढ़ बदरगढ़। याद रखना ध्रुवगढ़ 1350, ध्रुवगढ़ 1350। याद रखना है नंदा देवी 78 नंदा देवी। याद रखना है आप लोगों को केटू गाडविन 8611। याद रखना है कंचन जंगा 2586। याद रखना है आप लोगों को ध्रुवगढ़ 1350। और क्या बच गया? माउंट एवरेस्ट 88.48 मीटर। खत्म। समझ रहे हो? ये हो गया हमारा राजस्थान का, ये हो गया हमारा एमपी का। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट, देखना क्या पूछा जाता है। क्या पूछा है इसमें? पूछा हुआ है ताप्ती नदी कौन से पर्वत श्रृंखला से उद्गम होती है? सतपुड़ा विंध्याचल श्रेणी से। ठीक है, मतलब सतपुड़ा पर्वत से। याद रखना है सतपुड़ा पर्वत से, याद रहेगा। ठीक, अब देखो, अब याद रखना है हमारा ऊपर देख लिए आप लोग का राजस्थान, बीच में देख लिए मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के आप लोग का पश्चिमी तरफ क्या देखने को मिलेगा? यह है आप लोगों का गुजरात। क्या है जी? गुजरात। मैं यहाँ पर इसको लेकर खींच जाता हूँ और लिख देता हूँ गुजरात। याद रखना है गुजरात। तो गुजरात में याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है और गिर की पहाड़ियां भी है। क्या है? गिर की पहाड़ियां, राष्ट्रीय उद्यान के साथ गिर की पहाड़ियां। तो याद रखना हमारे गुजरात में गिर की पहाड़ियां। क्या याद रखना है? गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां। इसी गिर की पहाड़ियां में एशियाई शेर जानते हो ना, सबसे बड़ा बब्बर शेर, बड़े बड़े लंबे बाले वाला, है ना। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो या गिर आप लोग का पहाड़ी पर्वत हो, किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर। ठीक है, अर्थात एशियाई शेर, है ना। चीता को बब्बर शेर मत बोल देना, वो बब्बर शेर नहीं है। ठीक है ना। तो याद रखना गिर की पहाड़ियां आप लोग का याद रखना है, गिर की पहाड़ियां एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान और ऐसा पहाड़ी पर्वत क्षेत्र जहां पर एशियाई अर्थात गिर आप लोग का एशियाई शेर उपस्थित है। ठीक है, मतलब पाया जाता है एशियाई शेर, बाघ, सिंह। ठीक है, तो बाघ को छोड़ो, सिंह को याद रखो, बब्बर शेर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। मुफासा। ठीक है, हो गया। इतनी बातें जानना है। तो हमारा मध्य भारत का आप लोग का कुछ पहाड़ी पर्वत। गुजरात के बाद याद रखना महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर है आप लोग का महाराष्ट्र। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में याद रखना अजंता की
पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, याद रखना है अजंता की पहाड़ी। कहां पर लिखूं, यहां पर लिखूं, चलो ये अजंता की पहाड़ी याद रखना है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र याद रखना है आप लोगों को। अजंता की पहाड़ी, इसमें अजंता की पहाड़ी में कौन सा गुफा है स्थित है करके पूछा गया है, एलोरा की गुफा, ठीक है, एलोरा की गुफा। सबसे पहले कौन सा पहाड़ी पर्वत हमारे महाराष्ट्र में, अजंता की श्रेणी, अजंता की श्रेणी याद रखना। और कौन सा गुफा पाया जाता है अंदर में, एलोरा का गुफा, याद रखना एलोरा का गुफा, एलोरा का गुफा, ठीक है, याद रहेगा एलोरा की गुफा। इस प्रकार हमारे मध्य भारत का पहाड़ी पर्वत खत्म होता है, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। आई बिलीव यू ऑल। और बिलीव नहीं करवाना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, है ना भाई, पानी उन्हें पिलाओगे क्या, नहीं है यार, उसी का खत्म करता हूँ।